Good morning, everyone. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, good morning. गुड मॉर्निंग। थोड़ा वेट कर लेते हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, बहुत लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से अपना वीडियो और ऑडियो ऑफ कर लें और मुझे टेक्स्ट में एक बार जवाब दें कि मेरी आवाज आ रही है आप लोग को क्लियर। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि अभी इवनिंग के टाइम में मैं गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, वो आज का पहली बार ट्रेनिंग सेशन है, वो समझ जाएंगे जल्दी। तो अंकुर सर हम लोग के बीच आ चुके हैं। मैं सभी को एक बार म्यूट कर दिया हूँ, ठीक है। और आज जो पर्सन हम लोग के बीच आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कॉलेज के सीनियर है, मेरे ही कॉलेज के सीनियर है, ठीक है। बहुत ही अल्टीमेट पर्सन है वो। अभी इस प्लेटफॉर्म में पर्ल लीडर बन चुके हैं और उनके बारे में मैं कुछ बताऊं तो वो पर्सन नॉलेज का सोर्स है, ठीक है। सभी को डायरी पेन रेडी रखने, वो जितना भी कुछ बताएंगे जितना हो सकता है उनसे सीखिए, क्योंकि दो तरीके से लोग सीखते हैं। पहला होता है गलती करके सीखना और दूसरा होता है दूसरों की गलती, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना, ठीक है। तो कौन सा बेटर है? दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना, इसमें आपका टाइम बचेगा। तो देर नहीं करते हुए मैं अंकुर सर को इनवाइट करूंगा। सो अगली आवाज आप जो सुनने वाले हैं, जिनको विटनेस करने वाले हैं, वो द लेजेंडरी पर्सन, द मेंटर ऑफ इजी फ्यूचर, मिस्टर अंकुर सर। Hello everyone. Hello everyone. आवाज जा रही है सभी को मेरा? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। So, I am Ankur. Are you guys excited for today meeting? Type yes in chat box. I want to see how many of you are excited. Type yes if you are excited. Okay. Only one person is excited. सभी को मेरी आवाज जा रही है? सबसे पहले ये बताइए आप लोग। यस लिखिए कि हाँ सर मैं ऑडिबल हूँ। हेलो, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए मेरी आवाज जा रही है या नहीं, यस और नो। अभी मेरा आवाज जा रहा है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बोलते हैं ना कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर मीटिंग के बारे में तो इतना हाइप बनाया गया, लेकिन ज़्यादा लोग हैं नहीं मीटिंग में। तो मैं बता दूं कि मुझे भी बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बोल सकती हूँ कि वेबिनार ले रहा हूँ। अब तक बहुत सारे वेबिनार को अटेंड किया इस लॉकडाउन में, काफ़ी चीज़ें सीखा। तो फर्स्ट टाइम मैं ले रहा हूँ। ओके ओके, एक्साइटेड, थैंक्स। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोग से बात करने के लिए, क्योंकि घर पर घर वालों से कितनी देर तक बात करूँ और भी दो लोग होने तो चाहिए ना, ठीक है। तो आज काफ़ी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ लास्ट 3 ईयर और 3.5 साल में जो भी सीखा मैंने, ठीक है। ये भी करने के साथ साथ और इस इंडस्ट्री के साथ
मैं जो भी मैंने सीखा वो मैं सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, राइट। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट आज जो भी हम लोग सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं कि नाम तो पता चल गया, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है, और हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसी डिपार्टमेंट है फूड की। और आज और आज मैं बताऊं, निखिल जी ऑफ कर दो म्यूजिक, ऑफ कर दो म्यूजिक, ऑफ कर दो निखिल जी। हाँ, तो हल्दिया HIT हल्दिया में मैं अभी पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। तो एक होता है ना कि यार जो भी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रहता है कि यार मुझे भी IIT कॉलेज में जाना है। बट मैं IIT कॉलेज में तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी एक था कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। एक माइंडसेट, एक माइंड में मेरे एक पॉइंट था कि मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में, ठीक है, और मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। देन उसके बाद मेरे लाइफ में एक बोल सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आई। और बहुत लोग होते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी आती है तो पहचान नहीं पाते, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि भगवान की दुआ है, या बोल सकते हैं जो भी, कि मैंने अपॉर्चुनिटी को पहचाना। और वो अपॉर्चुनिटी क्या थी? अपॉर्चुनिटी EFBI थी, ठीक है, या बोल सकते हैं आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिटी बन के मेरी लाइफ में आई, जहां से काफी चीजें मैंने सीखा। और इस इंडस्ट्री में 3 साल आज मुझे हो गए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ करके, पढ़ाई में भी 7.5 CGPA मैं ऑन एन एवरेज रहा मेरा हर सेमेस्टर, हर ईयर में, ठीक है। और पढ़ाई के साथ साथ इसको मैंने किया पार्ट टाइम के बेसिस पर। मैंने भी 3 साल, 3.5 साल तक, जब तक कॉलेज में था, अभी तो मैं फाइनल ईयर में आ गया हूँ, लास्ट सेमेस्टर में होने वाला था, लेकिन अब तो कोरोना से सभी लोग मतलब बोल सकते हैं कि पूरा दुनिया जूझ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, कॉलेज के साथ साथ जो भी उसके बाद पार्ट टाइम मिला, सैटरडे संडे मिला, उसको मैंने सही तरीके से यूटिलाइज किया। और जो भी टाइम मिला उस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया। तब जा करके आज मैं यहाँ पर बोल सकते हो कि एक सक्सेस का एक लेवल तक मैं पहुंच पाया हूँ। EFBI में फर्स्ट टैग पहले था पर्ल, ठीक है, अभी तो नए नए टैग लॉन्च हुए हैं, आप लोग अपने क्लाइंट से कांटेक्ट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पर्ल टैग अचीव किया, तो ये एक लेवल का सक्सेस है EFBI में, राइट। तो अब हम ज्यादा मैं अपने बारे में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि उतना बड़ा पर्सन मैं हूँ नहीं, राइट। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज MLM और व्हाई अभी MLM हमें क्यों करनी चाहिए, ठीक है। क्या कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा MLM का? प्लीज, अगर किसी को MLM का फुल फॉर्म पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MLM। राइट डाउन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MLM। ओके, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ओके गुड। एनीवन? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज जान लो कि जो बोलते हैं ना कि हमारा भी घर पर नाम होता है, ठीक है, घर का अलग नाम है, बाहर अलग नाम है, ठीक है, तो वैसे ही इस इंडस्ट्री का भी बहुत सारा नाम है, ठीक है। मल्टी लेवल मार्केटिंग कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलते हैं, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, और कुछ लोग चिट फंड भी बोलते हैं, ठीक है, और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ बोलते हैं, लेकिन ये 3 नाम सेम है, ठीक है। इस इंडस्ट्री को इस तीनों नाम से कुछ भी आप बता सकते हो कि व्हाट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग भी एक ही है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ही है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी एक ही है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है, या मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, आज उन्हें ये नहीं पता। ओके 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 ओके, गिव मी सम टाइम। ओके, वेट फॉर 2 मिनट। हमारी आवाज कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज वेट कीजिए आप लोग।
हेलो एवरीवन, अब आवाज जा रही है मेरी? प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए चैट बॉक्स में। आवाज जा रही है? ओके एवरीवन, प्लीज रिस्पॉन्स। एक्चुअली आई एम इन विलेज, दैट्स व्हाई नेटवर्क issues came. Okay, thank you. Okay, so let's start the meeting. हाँ, तो मैं कहा था, मैं बात कर रहा था व्हाट इज MLM, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। तो आज मैं बताऊं कि आज बहुत सारे आप लोग बिजनेस के बारे में जानते हो या बिजनेसेस देख रहे हो, राइट। तो उस बिजनेसेस के बारे में अगर आज आप देखोगे, सर्च करोगे, तो कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, एक बहुत अच्छे आइडिया की जरूरत है, ठीक है, और एक अच्छे टीम की जरूरत है। और आप इंडिया में हो तो पॉलिटिकल लिंक की भी जरूरत है, राइट, है या नहीं है? आप क्या मेरी बातों से एग्री करते हैं? यस और नो? टाइप यस इफ यू आर एग्री विथ मी। ओके ओके, ठीक है। तो लेकिन अब ये जो इंडस्ट्री है, ये जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसको करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मतलब जीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 0 रुपए से भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इस बिजनेस में आते हो तो काफी चीजें आपको सीखने को मिलती है, और ऐसे ही नहीं सीखते हो, आपको सिखाने वाले बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सन रहते हैं। लेकिन अगर आज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आई थिंक आपको अगर कुछ सीखना है तो खुद से ही सीखना है, और या फिर आपको बोल सकते हो कि बहुत सारे लीडर्स हैं सिखाने वाले, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, विवेक बिंद्रा सर हैं, हिमेश मदान हैं, ठीक है। ये लोग बिजनेस ट्रेनिंग्स देते हैं, तो उनसे सीखने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आज हम बात करें MLM इंडस्ट्री की, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप जाइए अपने सीनियर के पास और उनसे टाइम दे के सीखिए, ठीक है, वो आपको फ्री में सिखाएंगे, राइट। अगर आज आप 10 बार जाएंगे उस डॉक्टर से मिलने या उसको दिखाने कि सर मुझे चेकअप करवाना है, वो 10 बार आपसे बोल सकते हैं कि चार्ज करेगा,
ठीक है। लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री में क्या है, आप एक ही चीज को 10 बार पूछिए, अपलाइन आपको अपलाइन या आपके जो सीनियर है वो आपको फ्री में बतलाएंगे, राइट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एमएलएम है क्या। तो आज हम देखते हैं कि जितने सारे प्रोडक्ट हम मार्केट में देखते हैं, राइट। अगर आप सर्फ एक्सेल की बात करें, आपके घर पे आता होगा सर्फ एक्सेल, कपड़े धोने का सर्फ है, ठीक है। तो दोस्तों वो जो सर्फ है वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आता है, उसके पहले वो कहीं फैक्ट्री में बनता है, और उसके साथ साथ फैक्ट्री में बनता है, देन उसके बाद मार्केट में आता है। तो मार्केट में भी डायरेक्टली नहीं आता है, वो उसके पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो होलसेलर को देते हैं, ठीक है। होलसेलर से फिर रिटेलर तक आता है, रिटेलर से फिर आता है कस्टमर तक। तो ये जो जितने लोग बीच में आए ना, ये सब लोग अपना अपना बेनिफिट लेते हैं। इसीलिए जो सर्फ एक्सेल जो भी प्राइस होता है ना, जो प्राइस उस पर लिखा रहता है एमआरपी, वो एक्चुअली होता नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन में भी बताया गया होगा, गौतम सर ने बताया था लास्ट प्रेजेंटेशन में। अगर आपने वो मीटिंग अटेंड की होगी तो आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाइएगा, राइट। कि जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट से लेते हैं वो डायरेक्ट हमारे तक नहीं आता, उसके बीच में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो लोग अपना अपना बेनिफिट लेते हैं। दैट्स वाई कोई भी जो भी प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस थोड़ा हाई होता है। और एग्जांपल कोको कोला ही देख लो आप, जितना प्राइस है उतना लगता नहीं, राइट। तो अब एमएलएम इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट होता है ना, वो डायरेक्ट फैक्ट्री में बनता है और या मैन्युफैक्चरिंग होता है और डायरेक्ट आपके पास आता है, ठीक है। और वो आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हो, उस कंपनी का जो जो प्रोडक्ट होता है मैन्युफैक्चर्ड होता है और डायरेक्ट आपके पास होता है। एफबीआई में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, राइट। बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हैं जिसको आप यूज करोगे तो रियली आप कहीं और उसके बाद जो आप पहले यूज करते थे ना, उस प्रोडक्ट को कभी यूज नहीं करोगे, राइट। सो मैं यही बोलूंगा कि अभी कोरोना वायरस है पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में है, तो अभी आपको अपने लोकल प्रोडक्ट्स ही यूज करने हैं। जैसा कि पीएम मोदी ने बोला कि लोकल प्रोडक्ट यूज कीजिए, लोकल को सपोर्ट कीजिए। तो ये सही टाइम है देशभक्ति दिखाने का। जरूरी नहीं कि आप आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं और नेवी में हैं तभी आप देशभक्ति दिखा सकते हैं। आज है टाइम दोस्त कि आप देशभक्ति दिखाइए, ठीक है। तो ये है एमएलएम इंडस्ट्री की। व्हाट इज एमएलएम? अगर आपसे कोई पूछता है तो सिंपल भाषा में आप उसको यही बताइए कि दोस्त कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर्ड होता है और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है, राइट। यही होता है। सिंपल एक लाइन में आप उसको समझा दीजिए। और ज्यादा डिटेल में आपको उसको समझाना है या उस पर्सन को समझना है तो फिर गूगल करके उसको समझाइए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, व्हाट इज वाई। आज एमएलएम करना क्यों जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है, कोई मुझे बताएगा कि वाई एमएलएम इज इम्पोर्टेंट टुडे? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। एक दो पॉइंट आप मुझे बताइए ताकि मुझे आइडिया लगे कि हाँ आपको कितना नॉलेज है, क्या क्या मुझे और बताना चाहिए, राइट। प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स। ओके, फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, वेरी गुड। और लिखिए कुछ भी, जस्ट इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर मैं बताऊं, अगर आप लोग ऑडिटोरियम के अंदर रहते तो मैं एक एक को उठा के क्वेश्चन पूछ लेता। वहां तो आपको बोलना ही पड़ता क्योंकि वहां इज्जत की बात हो जाती है, ठीक है, कि यार लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो बताइए आज आपको एमएलएम क्यों करना चाहिए या ईएफबीआई क्यों करना चाहिए? ओके, फॉर स्किल्स डेवलपमेंट, वेरी गुड, फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, और कुछ? सबको मेरी आवाज तो जा रही है ना? एवरीवन इज ऑडिबल? यस और नो? क्योंकि ये चेक करते रहना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट लाइफ, वेरी गुड, वेरी गुड। सही पॉइंट आप लोग बता रहे हो, ठीक है। आज मैं जो भी आप लोगों को पॉइंट बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि ये पॉइंट मैंने कहीं से लिखा है या आप बोल सकते हो कि कहीं गूगल करोगे आप तो आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट जो भी है फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, ओके, वेरी गुड, ठीक है। ये जो भी वीडियोस, ठीक है। तो आज जो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। 3 साल के एक्सपीरियंसेस है, जैसा कि निखिल सर ने बोला कि सर को 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो मैं आपसे आज एक्सपीरियंसेस के थ्रू बताने वाला हूँ,
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि हाँ अंकुर सर ने ऐसा बता दिया तो ये कहीं आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, मे बी एक दो पॉइंट आपको मिल जाए, ठीक है, मे बी एक दो पॉइंट आपको मिल जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। एक सेकेंड, कुछ लोग रिप्लाई कर रहे हैं, मैं देख लूं। कन्वर्ट माई ड्रीम इन माई अचीवमेंट एज क्विक एज पॉसिबल। ओके, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, हेल्पिंग अदर्स कंप्लीट योर ड्रीम, काफी सही पॉइंट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज रिटायरमेंट इन स्टाइल के, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट्स आप लोगों ने बताया, थैंक यू। तो आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, हम सभी लोग स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में लर्निंग। ठीक है, आप जो कोर्स कर रहे हो वो तो अच्छी बात है, आप बीटेक कर रहे हो तो आप बीटेक के का कोर्स कर रहे हो, उसके उससे रिलेटेड आप पढ़ाई कर रहे हो। आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप उससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, आप लॉ स्टूडेंट हो तो आप उससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन आज का टाइम ऐसा है ना कि आप जब जॉब के लिए जा रहे हो तो वहाँ इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि ठीक है तुम्हें ये आता है, इसके अलावा क्या आता है। ठीक है, मैं बताऊं कि मैं 9 कंपनीज में रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, 9 कंपनीज में रिजेक्ट हुआ था, तब जाकर के 10th कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है, तो जब मैं इंटरव्यू में गया, एक बार फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू में गया, तो वहां पर उसने पूछा कि अच्छा अंकुर तुम अपने बारे में बताओ। ठीक है, आज मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है, 90% क्या 95% लोगों को अगर मैं खड़ा कर दूं और मैं बोलूं कि आपको 5 मिनट तक अपने बारे में बोलना है, रियली कोई 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाएगा। बहुत सारे लोग तो 1 मिनट नहीं बोल पाएंगे, कुछ लोग बोल पाएंगे। ठीक है, तो आज आप एक टास्क लिखो, ठीक है, अपने डायरी पे नोट डाउन करो कि आज से लॉकडाउन है, मुझे घर में अपने बारे में 5 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करनी है। वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरा इंटरव्यूअर पूछा ही नहीं। ठीक है, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बताया कि सर मैंने ये कॉलेज में किया। अच्छा ओके, और व्हाट यू डू इन लास्ट 3 ईयर। ठीक है, अब मैं उसको कितनी चीजें गिनाऊं कि सर मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। तब उस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि मैंने गलती क्या किया था। तो मैंने गलती यही किया था कि मैंने खुद के बारे में मुझे और जानना चाहिए था। ठीक है, मुझे ये मालूम था कि वो पूछ सकता है कि अपने बारे में बोलो, क्योंकि मैंने बहुत जगह सर्च किया था, तो लिखा हुआ था कि भाई इंटरव्यूअर जो होता है वो पूछता है आपके बारे में, वो जानना चाहता है ज्यादा से ज्यादा चीजें। तो मैं प्रैक्टिस करके गया था सब चीज। ठीक है, उसके बाद मैं एक बुक पढ़ रहा था, हाउ टू हैंडल। जब प्लेसमेंट हो गया तो सोचा कि भाई बुक्स मैं पढ़ते रहता हूँ, और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, आज उन लोगों में कुछ हैबिट्स कॉमन है, और ये एक हैबिट ये भी है कि बुक्स सभी लोग पढ़ते हैं। सो आज से अगर आप लोग बुक्स पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। रेगुलर बुक्स पढ़ना है, ये नहीं कि आज पढ़ लिया तो 4 दिन के बाद फिर पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। रेगुलर आपको बुक्स पढ़ना है, और तभी जा करके आप बोल सकते हो कि वो एक हैबिट बनेगा, और फिर आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आएगा। राइट, तो इंटरव्यू से निकलने के बाद जब मैंने सोचा कि यार क्या गलती हुई, तो मुझे यही समझ में आया कि मुझे अपने बारे में और जानना चाहिए। ठीक है, और प्लेसमेंट के बाद जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, हाउ टू हैंडल योर जॉब एंड योर लाइफ, तो उसमें भी ये एक पॉइंट लिखा हुआ था कि जब इंटरव्यू में मैक्सिमम लोग रिजेक्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपने साथ नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि डर होता है मन में। ठीक है, और लोगों को अपने बारे में नहीं पता होता है। तब मुझे समझ में आया कि हाँ रियली रिजेक्ट होने का यही रीजन था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लर्निंग की। मैं बात कर रहा था, तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में अगर कोई भी पर्सन लर्निंग करना छोड़ दिया, राइट, लर्निंग करना छोड़ दिया, तो यकीन मानो उसका बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। वो आज रतन टाटा क्यों ना हो, अंबानी क्यों ना हो, ठीक है, उनका बिजनेस खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, और इसीलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए। अब सेल्फ डेवलपमेंट दो टाइप से हो जाएगा, एक होता है सॉफ्ट स्किल्स, सेकंड होता है प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, ये दोनों स्किल्स आपको आने चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स में आपका आ जाएगा, बोल सकते हो कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, टीचिंग ट्रेनिंग स्किल्स,
प्रोफेशनल स्किल्स में आपका बॉडी लैंग्वेज आ जाएगा, आपका बिहेवियर आ जाएगा, क्योंकि आप जब किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो तो लोग वहाँ पर आपका बिहेवियर देखते हैं, आपका जो मैनेजर होगा, जो आपका बॉस होगा, ये सारी चीजें आपके अंदर देखेगा, वो क्वालिटी है या नहीं है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स फाइनेंशियल नॉलेज। आपको फाइनेंशियल नॉलेज देता है। अब कैसे देता है ये आप जरा सोचिए, क्योंकि हमें छोटी छोटी अर्निंग होती है यहाँ पर, राइट। 200 रुपए, 500 रुपए, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ये 200 रुपए है तो इसका क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो हम उस पैसे को मैनेज करना सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मंथ एंड होते होते तक पैसे खत्म हो गए, तो कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट गड़बड़ है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट गड़बड़ है, ठीक है। तो ये 200 रुपए, 500 रुपए जब आपके अकाउंट में आएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार मुझे इस पैसे से क्या करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट से आप बड़े अमाउंट तक पहुंचते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल नॉलेज होगा, ठीक है, कि कैसे पैसे को मैनेज करना है, मुझे कहाँ पैसे खर्च करना है, कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक टीम क्रिएट करते हैं, और वो टीम हमारे लिए एसेट का काम करता है। और वो कैसे करता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और ये जो बिजनेस है, ठीक है, ये जो बिजनेस है ये बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ही करना आसान है। अब कैसे करना आसान है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। कॉमर्स में एक कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में, आई थिंक इकोनॉमिक्स में एक पॉइंट है, डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक, आई थिंक इकोनॉमिक्स में ही है। कोई इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है या इकोनॉमिक्स जानता है तो बता सकता है, क्या ये इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है ना? अगर किसी को मालूम है तो बताए यस और नो चैट बॉक्स में, आई वांट टू नो। यस, ओके, ठीक है, आई थिंक इट मीन्स आई एम राइट, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, कि मार्केट में जिस चीज का डिमांड रहता है हम वही सप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आज आप देखो यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज किस वीडियोस पर आ रही हैं? टिकटॉक वर्सेज यूट्यूबर्स, और यही सब कर रहे हैं अभी के टाइम में, ठीक है। तो वैसे वीडियोस जो पर्सन डालेगा उसका व्यू बढ़ेगा। तो मतलब डिमांड क्या है, लोग क्या जानना चाहते हैं, ठीक है, कि यार ये उसको रोस्ट कर रहा है, ये उसको रोस्ट कर रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यूट्यूब पर डिमांड में आ गया ना, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉकर्स का वीडियो देखना है, ठीक है। तो ये डिमांड हो गया, और यूट्यूबर्स जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई, कि जो मार्केट में डिमांड है वही हम लोगों तक सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आज बहुत सारे लोगों को, सभी लोगों के घर में मसाले का जरूरत है, सभी लोगों के घर में खाना बनता है, बहुत सारे लोगों के घर, सभी लोगों के घर में खीर बनता है, सेवई बनता है, तो वहां पर ड्राई फ्रूट्स की जरूरत है, तो हमारा इलाइट मिक्सचर भी है। आज घर में जो लोग भी बोल सकते हैं 50 ईयर्स के अबव की एज वाले पर्सन है, उनका कहीं ना कहीं पैर में, जोड़ों में दर्द है, तो उसके लिए भी हमारा ईएफबीआई जो है वो कुछ दवा दे रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट के प्रोडक्ट हैं, और वो सारे प्रोडक्ट क्या है, लोगों के लिए यूजफुल है। तो जो लोगों का डिमांड है वही तो ईएफबीआई सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो आप बताओ ना, अगर आपको भूख लगी है, ठीक है, और आपको छोले भटूरे पसंद है, और मैं आपको छोले भटूरे ला के दूं, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं सर नहीं खाना है? आप बताओ, यही बोलोगे? यस और नो, खाना एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? यस और नो लिखिए चैट बॉक्स में, यस और नो, मैं देखना चाहता हूँ। यस, ओके। तो डिमांड यही है कि जो आपका डिमांड है वो मैंने सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये भी जो प्रोडक्ट बोल सकते हो कि लोगों का डिमांड है वही ये दे रही है, ठीक है। इसके बाद ये जो बिजनेस है इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आपको प्रेजेंटेशन एक बार में नहीं समझ में आया, आप 10 बार पूछ सकते हो अपने सीनियर से कि सर मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आ रहा, मुझे प्रेजेंटेशन देना सिखाइए, ठीक है। आपके सीनियर जो भी होते हैं इस बिजनेस में वो आपको सिखाते हैं, ठीक। इसलिए ये बिजनेस बहुत ही ईजी है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, कि अवेयर अबाउट मार्केट ऑफ इंडिया, ठीक है। अवेयर कराती है ये बिजनेस कि मार्केट क्या है, ठीक है, इंडिया का मार्केट कैसा है। अगर आज मैं बताऊं कि अगर आज आप पूछोगे मुझसे कि सर अभी सबसे अच्छी इंडस्ट्री कौन है जहां पर इंसान तेजी से ग्रो कर सकता है,
ठीक है, या इंसान को जल्दी सक्सेस नहीं मीन्स एक बोल सकते हो कि एक लेवल का सक्सेस मिलेगा, ठीक है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आईटी इंडस्ट्री बहुत ही बोल सकते हो बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, ठीक है। आज से 10 साल पहले सोचो, क्या किसी के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था 10 से 12 साल पहले, लेकिन आज देखो 4G मोबाइल सब लोगों के हाथों हाथ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आईटी इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो आपको आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहिए अगर आप मुझसे सजेशन लेते हो तो, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा जब आप इस बिजनेस में रहोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है, लोगों से आपको मिलना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट जब लोगों से मिलोगे, बातचीत करोगे, तभी तो आपको लोगों के बारे में समझ में आएगा ना। वरना आप एक स्टूडेंट हो, नॉर्मल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या लॉ के स्टूडेंट हो, तो आप एक कैंपस के अंदर में रहते हो, ठीक है। आप एक कैंपस के अंदर में रहते हो और वही 4 साल या 5 साल का जो भी कोर्स होता है आप उसी कैंपस के अंदर में करते हो, ठीक है। और आपको समझ में आता है कि बस यही दुनिया है, ठीक है। आज मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि ये कॉलेज ही मेरी दुनिया है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि इस कॉलेज से निकलने के बाद भी दुनिया है, ठीक है, जो मुझे जिंदगी जहाँ पर मुझे जिंदगी जीनी है। तो बात ये कि ये जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ये मोस्टली गलती यही कर रहे हैं, मेरे साथ भी जो भी दोस्त है ना उन्होंने भी यही गलती किया, जिंदगी जी रहे हैं कॉलेज लाइफ में, ठीक है, जबकि 4 साल तक उन्हें जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी चाहिए थी, ठीक है, वो नहीं कर रहे, ठीक है। खैर ये बात की बात करें तो हमें अवेयर कराती है ये बिजनेस मार्केट के बारे में, ठीक है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट चेंज आवर मेंटेलिटी, मेंटेलिटी चेंज होता है सर, ठीक है। हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, हम रिच डैड पुअर डैड पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग बुक है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। मेरा माइंड सेट ही चेंज हो गया था उस बुक को पढ़ने के बाद, और बिजनेस स्कूल बुक को पढ़ने के बाद। रॉबर्ट टी कियोसाकी दोनों बुक के राइटर हैं, राइट। तो वो बुक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अभी आप लोग अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, बुक्स डिलीवरी हो रही है, ठीक है। अगर जिन लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी आपकी मेंटलिटी चेंज नहीं हुई तो फिर से आपको बुक पढ़ने की जरूरत है, राइट। तो उस बुक को पढ़ने के बाद मेरा मेंटलिटी चेंज हुआ, ठीक है, कि नहीं यार, एक जो उसमें पुअर डैड और रिच डैड के बारे में बताया गया, और रियली ये है कि पुअर डैड भी जो होते हैं बस बोलते हैं कि बेटा तुम्हें पढ़ाई करनी है, ग्रेड लाना है, एक जॉब लेना है, लेकिन रिच डैड बोलते हैं कि नहीं बेटा तुम्हें पढ़ाई तो करना है, ठीक है, लेकिन तुम्हें टॉप नहीं करना है, तुम्हें एक एवरेज मार्क्स ले आना है, और लेकिन तुम्हें अपने स्किल्स को डेवलप करना है, ठीक है, तुम्हें पैसे इन्वेस्ट करना सीखना है, राइट। ओके, नेम ऑफ द बुक इज फर्स्ट बुक है बिजनेस स्कूल, बिजनेस स्कूल, राइट, बिजनेस स्कूल बुक है। नेक्स्ट बुक है रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड, business school and rich dad poor dad. Yes, yes, please write the name of author. Okay, तो उस बुक को पढ़ने के बाद मेरा मेंटेलिटी चेंज हुआ, और उसके साथ साथ इस बिजनेस में जब मैं आया तो अच्छे अच्छे लोगों से भी मिलने का मौका मिला। अब मैं पढ़ता था हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में, आप बताओ उस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट का अगर कोई दोस्त होगा आईआईटी कॉलेज में तो उससे बातचीत होगी, ठीक है, और मे भी प्रोडक्टिव बात भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोस्तों के बीच में ज्यादा प्रोडक्टिव बातें नहीं होती हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन वहां पर जो मुझे पर्सन सिखाने आए वो आईआईटी से आए। अब सोचिए कितना लकी था मैं कि जहाँ हल्दिया एक गांव जैसा जगह है वहां पर एक आईआईटी कॉलेज से पर्सन, उस पर्सन की छुट्टी थी कॉलेज में, वो पर्सन आए थे मुझे ट्रेनिंग देने के लिए कि हाउ टू डू दिस बिजनेस, ये बिजनेस को कैसे करना है और इस बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हम बन सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे पर्सन के कांटेक्ट में तो मैं आया ना, राइट। तो कहीं ना कहीं ये हमारा मेंटेलिटी भी चेंज करता है और अच्छे अच्छे लोगों से कांटेक्ट भी होता है, ठीक है। और ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस पूरी तरह से बेस्ड है एचआर पे। एचआर, यू नो एचआर, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स व्हाट डू यू मीन बाय एचआर, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एचआर, राइट डाउन फुल फॉर्म ऑफ एचआर, एचआर, ओके, ह्यूमन रिसोर्स, ओके। तो क्या समझते हो आप एचआर का मतलब, ठीक है। एक एचआर होता है जब आप एक इंटरव्यू सेशन, हाँ हाँ, इंटरव्यू जब आप देने जाते हो,
तो एक HR वहां भी होता है। कहीं आप उसी HR की तो बात नहीं कर रहे? मैं आपको बताऊं, HR मतलब हम ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमंस को एज ए रिसोर्स यूज करना, राइट। तो इस बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस को ही तो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, इस बिजनेस के बारे में ह्यूमंस को ही तो बता रहे हैं। ऐसा थोड़ी है आपके घर टॉमी है, मैं आपके टॉमी को प्रेजेंटेशन दिखाने आऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके साथ FBI जो है, बहुत लोग बोलते हैं कि कल ही परसों मैंने स्टेटस डाला था कि वेबिनार को लेकर के जो गौतम सर का वेबिनार हुआ, तो उसमें उसने इजी फ्यूचर लिखा हुआ था, तो उसने सर्च किया इजी फ्यूचर के बारे में और उसने बताया कि यार ये तो ऐसा ऐसा बिजनेस है, मुझे नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, तुम्हें नहीं करना कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये VI इज नॉट फॉर ज्वाइनिंग पीपल, दिस बिजनेस इज फॉर डेवलपिंग पीपल एंड अर्न मोर एंड मोर मनी, ठीक है। पैसे कमाने का भी एक जरिया है और उसके साथ साथ अपने आप को डेवलप करने का, और आपके साथ जो लोग आएंगे उनको भी डेवलप करने का ये बिजनेस है, राइट। तो सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और आप उसको रेगुलर पढ़िएगा, तभी जाकर के आपको काफी चीजें बोल सकते हो कि सीखने को मिलेगी, समझ में चीजें आएंगी, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का। ये ऐसे टॉपिक में नहीं था, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ जब मैं बता रहा हूँ तो, ठीक है। तो आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, समझ में आ गया, राइट? यस और नो? यस और नो? सारे पॉइंट्स अगर आपने नोट डाउन किए होंगे तो आपको आई थिंक आप सब सारे पॉइंट्स को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। या मैं एक बार, ओके यस, ठीक है, ओके लिटिल बिट, ओके आई, मैं फिर से एक बार या मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ सारे पॉइंट्स। मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट कि इस बिजनेस के लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट इज लर्निंग, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से नॉलेज लेना, ठीक है, यस। और उसके साथ साथ बुक्स से, वीडियोज से लर्निंग लेना, सीखना, ठीक है, इस बिजनेस के बारे में। पहले तो आज से 3 साल 4 साल पहले यूट्यूब पर कुछ नहीं हुआ करता था, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारे स्पीकर्स आ गए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के स्पीकर्स आ गए हैं जिनके वीडियोस से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट भी आपका होगा, ठीक है। इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। आज मैं बताऊं कि आज मैं वेबिनार ले रहा हूँ या मैं कोलकाता में सेमिनार लेता हूँ, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, बस वो बोलते हैं ना कि अपने पास स्किल्स है, स्टेज फियर बिल्कुल भी खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करते करते स्टेज पर बोलने का हैबिट एक हो गया है, ठीक है। तभी जाकर के आज मैं एक वेबिनार यहाँ पर ले पा रहा हूँ, कुछ लोगों तक के साथ वेबिनार कर पा रहा हूँ, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग और उसके साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट, इसलिए आपको इस बिजनेस को करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए, ठीक है, इस बिजनेस को करना चाहिए फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए। उसके बाद आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वी कैन क्रिएट ए टीम, वी कैन क्रिएट ए टीम एज एन एसेट, ठीक है। हम लोग एक टीम बनाते हैं जो कि हम वो टीम हमारे लिए एसेट का काम करती है। आज देखो आप, अगर हम एग्जांपल ले ले अंबानी सर का, तो क्या अंबानी सर अकेले काम करते हैं? क्या अंबानी सर अकेले काम करते हैं? नहीं, अकेले वो काम नहीं करते हैं। वो आज क्या कर रहे हैं, आज लोगों का टीम है, आज उनके कंपनी में 3 लाख 4 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं, तभी जाकर के आज वो बोल सकते हो कि रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बनी है और आज वो इतने सक्सेसफुल पर्सन है, राइट। वेट, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये बिजनेस कैसे इजी है। दिस बिजनेस इज इजी, बट हाउ, कैसे, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई, कि जो लोगों का डिमांड है वही हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट लोगों को चाहिए, खाने में मसाले डालते हैं, चिकन मसाला चाहिए, सब्जी मसाला चाहिए, टर्मरिक पाउडर चाहिए, तो वो सारे मसाले जो हम डेली सुबह शाम खाना बनाते टाइम यूज करते हैं, वो हमें इस सिस्टम के थ्रू मिल रहा है, इजी फ्यूचर के थ्रू मिल रहा है, राइट।
और उसके बाद गुड सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, तभी तो ये बिजनेस ईजी है, तभी तो आप चीजें जल्दी जल्दी सीख रहे हो, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। बोल सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में आपको वहां पर जो भी आपके सीनियर होते हैं ना, वो आपको अच्छे तरीके से टीचिंग ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी कंपनी का तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारी कंपनी में बहुत जबरदस्त टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इसके बाद आप अवेयर होते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अवेयर अबाउट मार्केट ऑफ इन इंडिया, कि फ्यूचर में लोगों का क्या डिमांड है, ठीक है। आज से 20 साल पहले लोग आईटी का इतना डिमांड नहीं था, लोग बस क्या कि जॉब लग जाए बस, ठीक है। हमारे पापा के टाइम में, जब हमारे पापा लोग 20-25 साल के होंगे, तो उस टाइम क्या था, भैया बस पढ़ लो, नंबर ले आओ, बस तुम्हारी जॉब लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी पढ़ने के साथ साथ आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, तभी जाकर के आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस से हम जब नए नए लोगों से मिलते हैं तो हमें मार्केट की डिमांड्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स चेंज आवर मेंटेलिटी, हमारा मेंटेलिटी ये चेंज करती है बिजनेस। कैसे? जब हम बुक्स पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स को सुनते हैं। आज मैं बताऊं कि मैं 3 साल में जो भी चीजें सीखा खुद से, ठीक है, खुद से सीखा मैंने, ठीक है। बुक्स पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन सीखने को काफी चीजें मिलती है। लेकिन आज आप क्विक लर्निंग कर सकते हो, कैसे? यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे, आपको बोल सकते हैं कि गूगल आप करोगे तो बहुत सारा मटेरियल। ओके, थैंक यू प्रतीक्षा जी, यू कैन शेयर। ओके, उसके साथ साथ दिस बिजनेस इज बेस्ड ऑन एचआर, ठीक है। ये बिजनेस जो है एचआर पर बेस्ड है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स पर बेस्ड है, ठीक है। एंड माय लास्ट पॉइंट इज FBI is not for joining people. FBI is not for joining people. This business is for developing people and earn more money. Right? I think अब सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी जिसको क्लियर ना हुआ हो, वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। इस बिजनेस का फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया में, ठीक है। आपको, आप एक बोल सकते हैं कि आप जहां भी नोट डाउन कर रहे हो, सबसे ऊपर में आप एक स्टार मार्क डालो और आप लोग वहां पर लिख लो WFDSA, डब्ल्यू कैपिटल में, WFDSA, WFDSA लिख लिया, और इसको जा करके आप लोग गूगल करना। ओके प्रतीक्षा जी, okay, I can send you some video link, Pratiksha ji. You can learn from that video. Okay. So फ्यूचर क्या होने वाला है इस बिजनेस का, ठीक है। तो ये बिजनेस में आप लोग जितने लोग भी हो, आप लोग मुझे ये बताओ कि इस बिजनेस में आप लोग आए तो आप लोगों का किसी ने इंटरव्यू लिया है? आप लोग मुझे बताओ, ये सर नो, आप लोगों का किसी ने इंटरव्यू लिया है? किसी ने रिटन टेस्ट लिया है कि भाई आपको ये बीआई में आना है तो आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई करोगे तो आपको आपका इंटरव्यू होगा? बताइए, सभी लोग बताइए, थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए। ओके, नहीं, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, ठीक है, अगर आज आप अगर हर महीने ये बीआई से 10,000 अर्न कर रहे हैं, ठीक है, 10,000 अगर अर्न कर रहे हैं, मिनिमम मैं कॉस्ट बता रहा हूँ कि हर मंथ आप 10,000 अर्न कर रहे हैं, तो ऐसा कोई है कि आपको कोई नीचे गिराएगा? जैसे जॉब में तो होता है कि अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको ऊपर वाले को पहले नीचे गिराना पड़ेगा, मतलब उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी जा करके आप उससे आगे निकल पाओगे। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जितना बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस के साथ, आपको अगर रिजल्ट मिलेगा, आपको पैसे आएंगे, ठीक है। तो इस बिजनेस में क्या है कि जॉब सिक्योरिटी है। जस्ट मान लेते हैं कि आप यहाँ पर अगर 1-1 घंटे काम कर रहे हो तो ये सिक्योरिटी है कि आपको कोई हटाएगा नहीं, ठीक है। कोई कोई जॉब सिक्योरिटी है बिल्कुल, ठीक है। आपको यहाँ पर किसी को आगे नहीं, आगे किसी से आगे नहीं निकलना है, किसी को पीछे नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है ना, ये जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। आज गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें, प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें, जॉब लिमिटेड है। कोई भी गवर्नमेंट कितना जॉब देगी?
ठीक है। तो जॉब बोल सकते हैं कि जॉब लिमिटेड है, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बोल सकते हैं कि जो वैकेंसीज थी कम निकल रही थी, ठीक है। अब कोरोना हो गया तब तो ऐसे ही कम निकलने वाली है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज बंद होने वाली हैं, बंद हो ही जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी कंपनी लॉसेज में आ गई। तो आज क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब खत्म हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि ओवरऑल सब जगह से जॉब खत्म हो रहा है। तो आज कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये लोगों को बोल सकते हैं कि जॉब प्रोवाइड करेगी कि हाँ आप आइए, कोई जॉब नहीं होगा, कोई इंटरव्यू कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग करनी है और यहाँ पर काम करना स्टार्ट करना है, टीचिंग ट्रेनिंग लेकर के, बस उसके बाद आपको इनकम होना स्टार्ट होगा। बस यही तो है, ठीक है। तो ये फ्यूचर होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग का। और WFDA से आप जाकर के चेक करना, उस पर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आज इंडिया में, ठीक है, आज इंडिया में बहुत सारे टोल टैक्सेज पर तो नहीं, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्रीज की बात करेंगे ना, तो टोल टैक्सेज पर ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं जिससे पता चल जाता है कि गाड़ी कितने की स्पीड से क्रॉस हुई है। तो ये कैसे हो रहा है, बहुत सारे बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट हैं और फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे जगह पर रोबोट्स काम कर रहे हैं। कैसे कैसे बताइए, सोचिए जरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है। अब आप थोड़ा जाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सर्च कीजिएगा कि क्या होता है, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि जो बची कुछ ही जॉब है ना, वो रोबोट ले जाने वाले हैं आने वाले टाइम में। लेकिन अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में अगर कुछ सिखाना है, किसी को बताना है, अब ये आप खुद सोचिए कि ये जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्या ये एक रोबोट ले सकता है? आप बताइए, यस और नो, बताइए चैट बॉक्स में, यस और नो। कोई रोबोट आपको ये टीचिंग ट्रेनिंग दे सकता है? नो, ठीक है, नहीं दे सकता है, ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों ने वेबसाइट देखा होगा, ठीक है, इजी फ्यूचर का वेबसाइट देखा होगा, आपको पता चलेगा, ठीक है, कि यार ये वेबसाइट तो मिलता जुलता है जैसा मैंने फ्लिपकार्ट का देखा था और जैसा मैंने अमेजन का देखा है, ऐसा ही है, अप्रॉक्स मिलता जुलता सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या है उस कंपनी में और हमारी कंपनी में? तो फ्लिपकार्ट और अमेजन कंपनी को बोला जाता है ई कॉमर्स की कंपनी है, ठीक है। और एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। दोनों का वेबसाइट सेम दिख रहा है और उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी वैसा ही है। तो डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस ये है कि जो फ्लिपकार्ट और अमेजन है वो अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर रही है, वो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट लेकर के अपने बोल सकते हो अपने वेबसाइट पर सेल कर रही है, ठीक है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट होता है वो सारा प्रोडक्ट उसी कंपनी का होता है। अगर कोई भी कंपनी है XYZ, तो X कंपनी का अपना प्रोडक्ट होगा, Y कंपनी का अपना प्रोडक्ट होगा, वैसे ही इजी फ्यूचर का भी अपना सारा प्रोडक्ट है। आप इजी फ्यूचर का प्रोडक्ट कहीं भी दुकान पर नहीं देखोगे, आप जाके ढूंढ लो कि भैया ऐसा प्रोडक्ट मुझे दिखाइए, है तो दीजिए, तो वो दूसरी कंपनी का देगा, इजी फ्यूचर का टैग लगा हुआ नहीं देगा आपको, ठीक है। तो पहला डिफरेंस ये है कि कंपनी का अपना प्रोडक्ट होता है। और दूसरा, ई कॉमर्स वेबसाइट से अगर आप कुछ भी परचेज करते हो, लाइक कोई भी आप बुक ही ऑर्डर करते हो, रिच डैड पुअर डैड जैसा मैंने आपको बताया कि आप परचेज कर लो, ठीक है, अमेजन कंपनी से या फ्लिपकार्ट कंपनी से। अब वो डिलीवरी वाला आपको डिलीवरी दे करके जाएगा, उसके बाद वो डिलीवरी वाला आपको फिर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब मे भी आप दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर करो तो वो डिलीवरी वाला आ जाए, ठीक है। कोई मतलब नहीं है फ्लिपकार्ट को आपसे और ना आपको फ्लिपकार्ट से। लेकिन जब आप यूपीआई से कुछ परचेज करते हो, ठीक है, तो आपको एक DID दिया गया होगा, ठीक है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बोला जाता है या आप आईडी उसको बोल सकते हो। जैसे कि आप लोगों का आईडी होगा EFBI और उसके बाद 6 डिजिट का नंबर होगा, होगा ना सबके पास? यस और नो, सबके पास है ना? सबके पास है ना? ठीक है, थोड़ा रिप्लाई थोड़ा फास्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो यही डिफरेंस है एक ई कॉमर्स कंपनी में और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, कि नेट ई कॉमर्स कंपनी से हम कुछ भी खरीद लेते हैं तो कोई मतलब नहीं रहती है कंपनी को हमसे और ना ही हमको कंपनी से। लेकिन आप जब नेटवर्क मार्केटिंग से प्रोडक्ट खरीदते हो तो मतलब रहता है, आपके पास फिर से चांस है
नेक्स्ट मंथ प्रोडक्ट खरीदने का और कैशबैक लेने का। ठीक है, आपको यहाँ पर कैशबैक भी मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है बिजनेस, ये एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। आज बहुत सारे बड़े फेमस लोगों से आप सीखोगे कि अभी का जो टाइम है ये सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहने का टाइम नहीं है, आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। जस्ट आप इमेजिन करो, बहुत सारे लोगों का सैलरी कट हो रहा है। ठीक है, आज अगर किसी पर्सन का 30,000 सैलरी है, अगर उसे 20,000 सैलरी मिल रहा है तो वो 10,000 वो कहाँ से मैनेज करेगा? अगर वो जस्ट इमेजिन कर लो कि कहीं और वो कुछ सेकंड जॉब कर रहा होगा या सेकंड काम दूसरा काम कर रहा होगा जहाँ से उसको पैसे आ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वहां से तो उसको हेल्प मिलेगा ना। तो अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार मेरे को जॉब लग जाएगा तो मेरा लाइफ सेटल है, तो सर आप गलत सोच रहे हो। मैं 100% बोल रहा हूँ, आप गलत सोच रहे हो। आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए। क्या पता आज जॉब है कल चली जाएगी। ठीक है, फ्यूचर कोई नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी आज नेटवर्क मार्केटिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये सारे फ्यूचर हैं। ठीक है, कि जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ई कॉमर्स से हम प्रोडक्ट ना खरीद के हम नेटवर्क मार्केटिंग से प्रोडक्ट खरीदे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार मार्क्स लगा के सबसे ऊपर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जहाँ पर WFDA से आप लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से भी बहुत सारी जॉब जाने वाली है। कोरोना तो ज्यादा से ज्यादा जॉब ले ही गया, अब बची खुची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ले जाने वाली है जो। ठीक है, और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। इसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट करने वाला हूँ। वेट फॉर सम टाइम। इसके बाद मैं आप लोगों को वेबसाइट के बारे में, बहुत सारे लोगों को डाउट था। ठीक है, अब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को वेबसाइट भी अच्छे से शो करना नहीं आता है। ठीक है, तो आई वांट टू रिक्वेस्ट विथ होस्ट, प्लीज open the first page where we give ID and password. I request to host, please open the first page where we give ID and password. Yes, login, click on login. Okay, login. देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को आईडी और पासवर्ड सही सही से यहाँ पर डालना है। जैसे फेसबुक पर आप डालते हो या फ्लिपकार्ट अमेजन पर डालते हो, बस वैसे ही आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालना है। गो टू नेक्स्ट निखिल जी। ओके, आप लोग चेक कर लो, देख लो, आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लो हाउ टू ओपन वेबसाइट। तो फर्स्ट वेबसाइट आपको easyfuture.com, easyfuturebiz.com पर जाना है। ठीक है, easyfuturebiz.com पर आपको जाना है। ठीक है, यही वेबसाइट है, राइट। मैं चैट बॉक्स में दे देता हूँ, easyfuturebiz.com। आप लोग लिख लो अपने नोटबुक पर। ठीक है, ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आपको जाकर के क्लिक करना है। तो जैसे फेसबुक पर आईडी पासवर्ड आ जाता है, वैसे ही आपको आईडी पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए। और इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ऊपर में दिख रहा होगा होम, प्रोडक्ट, पैकेजेस। ठीक है, अबाउट अस। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, जो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए आप क्लिक कर सकते हो। अब हमें चाहिए होम केयर। ठीक है, होम केयर, क्लिक ऑन होम केयर। ठीक है, होम केयर चाहिए तो अब देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स के मसाले हैं, सब चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के मसाले हैं। फिर दूसरा, प्लीज शो नेक्स्ट। ठीक है, हेल्दी फूड और एनीवन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ दिख जाएगा। फेस वॉश है, सोप है, ओनियन ऑयल है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप है। ठीक है, हैंड वॉश है। ठीक है, नेक्स्ट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज राइट डाउन यस इन चैट बॉक्स, अदरवाइज आई एक्सप्लेन अगेन। ये सब देखिए, ये सब बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है।
ठीक है, आप लोगों को यूज करना चाहिए अपने फैमिली मेंबर में। अगर किसी को भी बोल सकते हैं कि मम्मी को या पापा को पैर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब प्लीज क्लिक ऑन होम, प्लीज क्लिक ऑन होम। ठीक है, गो टू डाउन। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा वेबसाइट है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट के बारे में भी बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, ओके, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताने का मेन मोटो ये था। ये सारे देखिए कि इजी फ्यूचर के जो भी जितने सारे बोल सकते हैं कि स्टोर हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में। ठीक है, ये सब सभी के एड्रेस हैं, राइट। ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर में केवाईसी अपडेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, केवाईसी अपडेट करना। ठीक है, और आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने केवाईसी अपडेट अपना नहीं किया। ठीक है, केवाईसी अपडेट करना दिखाइए। ठीक है, आप जब अपने मोबाइल पर आप जब क्लिक करोगे, तो जब आपका प्रोफाइल खुलेगा तो उसके ऊपर में ही आपका आईडी रहेगा, ईएफबीआई आईडी, और उसके बाद उसके बगल में बोल सकते हैं कि स्टोर रहेगा। तो वहां पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आएगा केवाईसी अपडेट। ठीक है, तो केवाईसी अपडेट करके आज प्लीज सभी लोग अपना अपना केवाईसी अपडेट कीजिए। यहाँ पर पैन कार्ड मांगता है, आधार कार्ड मांगता है। ठीक है, अमेजिंग निखिल जी, यू आर रियली सिंसियर पर्सन। और आपका पासबुक का फर्स्ट पेज मांगता है। तो आई थिंक सभी लोग अभी अपने अपने घर पे हैं, तो सभी लोगों के पास पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड होगा। तो आज आप लोग ये काम कर लीजिए। जहाँ पर आप लोगों ने WFDSA लिखा है, वहां पर आप लोग स्टार लिख लीजिए, स्टार अपडेट केवाईसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अगर आपसे कोई दोस्त पूछेगा इस बिजनेस के बारे में, तभी तो आप दिखा पाओगे ना कि देखो दोस्त, यहाँ पर डिटेल्स हमें ये सारे देने पड़ते हैं, तभी तो उसको विश्वास होगा कि हाँ भाई, तू लीगल कंपनी में काम कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी मार्केट में इलीगल कंपनीज भी हैं। ठीक है, बहुत सारी इलीगल कंपनीज में है। और सेकेंड काम आप लोग क्या कीजिए, ठीक है, कि ये जैसे यहाँ पर निखिल प्रकाश जी का है। ठीक है, निखिल जी, वो आप अपना आईडी कार्ड दिखलाइए प्लीज। हाँ, तो ये जो है आईडी कार्ड, यहाँ पर IBC लेवल 2 लिखा हुआ है। और हाँ, और साइड में इधर टोटल मेंबर्स 194, एक्टिव 0, इनएक्टिव, एक्टिव 194, इनएक्टिव 0। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाइएगा। और आपको क्यों लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इसको देखिएगा ना, तो दिखेगा, बहुत सारे लोग नए हैं उनको दिखेगा कि यार 0 है। बहुत सारे लोगों को दिखेगा कि 6 महीने पहले भी 10 ही था और आज भी 10 ही है। तो आप एक होता है ना कि अंदर से आग लगेगी कि नहीं यार, मुझे काम करना है। तो आप लोग प्लीज, अगर रियली आप लोग कुछ बड़ा करना चाहते हो यूपीआई में या पूरे इंडिया में अपना नाम करना चाहते हो, तो इसको आप लोग जा करके स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग लगाना अपने स्क्रीन पर। तभी जा करके आपके दिल में आग लगेगी और आप लोग रेगुलर लर्निंग करोगे और काम करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लोगे। तो आप लोग स्टार लेकर के लिख लो ऊपर में ही कि टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ माय आईडी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ माय आईडी। आई होप सबको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, कि नेट पर कैसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ठीक है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में आपको मैं बताऊं कि इस सिस्टम में, ठीक है, जैसा कि मैंने बता ही दिया कि सबसे पहले बुक्स पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनमें रीडिंग हैबिट्स नहीं अपडेट हुई। उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ अपडेट नहीं किया, और आज उनकी टीम बन तो गई थी 200-300 तक, लेकिन आज वो 0 हो गया और बहुत छोड़ दिया उन्होंने। अब क्या कर रहे हैं? अब कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ फॉलोअप्स के पॉइंट। निखिल जी प्लीज शो दी स्लाइड। ठीक है, अब मैं बहुत आप लोगों को इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बैक
पावर ऑफ नेटवर्क। आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए, जहां भी आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं वहां पर आप लोग हेडिंग दीजिए पावर ऑफ नेटवर्क। ठीक है, आई थिंक दे दिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम बात करते हैं रतन टाटा सर का। ठीक है, कि आज ये पर्सन बोल सकते हैं कि इतना इनके पास पैसा कैसे है, ठीक है, या इतनी ये सक्सेसफुल कैसे हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा किया क्या कि जिससे आज ये सक्सेसफुल है। ठीक है, आज मैं बताऊं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने भी बस नेटवर्क बनाया है। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया है, बस नेटवर्क बनाया है। गो टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब हम मान लेते हैं कि टाटा कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं, 1000 एम्प्लॉई हैं, और आप लोगों को पता होगा कि कंपनी में शिफ्ट होता है 8 घंटे या 10 घंटे का, राइट। तो अगर एक एम्प्लॉई अगर 8 घंटे पर डे भी काम करता है, तो आप लोग ये सब कुछ आप लोगों को नोट डाउन करना है। जो जो स्क्रीन पर लिखा है आप लोग नोट डाउन भी फटाफट करते जाइएगा, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि टोटल एम्प्लॉई अगर टाटा कंपनी में 1000 है और एक एम्प्लॉई 8 आवर पर डे भी काम करता है, तो 1000 एम्प्लॉय कितना आवर काम करेंगे, 8000 आवर। सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया है, क्लास 4 5 का मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, टाइम जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि टाइम जनरेशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है बस कि टाटा कंपनी में 1000 काम करते हैं एम्प्लॉय, और 8 घंटे एक एक पर्सन काम करता है, तो 8000 घंटे हो गए। अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 है, इन कंपनीज में तो सब डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट काम भी होता है, तो उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो मान लेते हैं कि 1000 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 30,000 है, और आज आप कंपनी में, किसी भी कंपनी में आप काम करने जाओगे ना, तो मैंने तो यहाँ पर 3 गुना लिखा है। ठीक है, लेकिन कंपनी में आप रियली जब काम करने जाओगे ना, तो रियली 8 से 10 गुना कंपनी आपसे काम करवाती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इंटर्नशिप किया होगा या कहीं किसी कंपनी में ट्रेनिंग किया होगा, तो आपको पता होगा कि कितना काम करवाते हैं। ठीक है, कंपनी वाले। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि अगर एक एम्प्लॉय को 30,000 रुपए देता है, और उस एम्प्लॉय से कंपनी को कितना बेनिफिट होता है, 90,000 से 1 लाख रुपए के बीच में। ठीक है, तो उसी 1 लाख में से वो कंपनी जो है, टाटा कंपनी 30,000 देती है अपने एक एक एम्प्लॉय को। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय से 70,000 का बेनिफिट हुआ, तो 1000 एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई कर दीजिए और देख लीजिए कितना बेनिफिट हुआ। और ये जो बेनिफिट है, ये कहाँ जा रहा है, ये टाटा कंपनी के अकाउंट में ही तो जा रहा है। टाटा कंपनी किसका है, रतन टाटा का ही तो है। तो अब आप सोचिए, क्या रतन टाटा इतना देर काम करते होंगे, 8000 घंटे काम करते हैं, सोचिए जरा। नहीं, नहीं कर रहे हैं सर। तो आज कहीं ना कहीं रतन टाटा जी ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, और उस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट कमा रहे हैं। नो डाउट पूरा बेनिफिट इनके अकाउंट में नहीं जाता होगा, क्योंकि कंपनीज में भी खर्च हैं बहुत सारे। लेकिन इसका अगर 1% भी आप निकाल लो, 10% भी निकाल लो, तो सोचो कितना पैसा होगा। ठीक है, तो दोस्त ये आज पावर है नेटवर्क बनाने का, ये बेनिफिट है नेटवर्क बनाने का, कि जहां से हम 24 घंटा, हर पर्सन के पास 24 घंटा ही है, लेकिन आज रतन टाटा सर ने क्या किया, अपने 24 घंटा को 8000 घंटे में बदल दिया है। ठीक है, तो कैसे, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू ही उन्होंने बदला है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल। अगर समझ में आ गया है तो ये यस लिखिए चैट बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट डाउन यस इफ यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। ओके, बस 2 लोग। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर ठीक है, ये तो रतन टाटा सर हो गए, तो क्या ये बीआई में भी पॉसिबल है। ठीक है, ये बीआई ऐसा कुछ कर रही है जहां से हम अपना बोल सकते हैं कि टाइम भी जनरेट कर रहे हैं और मनी भी जनरेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ कि यस, ये पॉसिबल है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये पॉसिबल है, और ये बीआई में भी पॉसिबल है। गो टू नेक्स्ट स्लाइड।
गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ओह, मिस्टर गौतम सर, अमेजिंग पर्सन। आज बहुत सारे लोगों का लाइफ इन्होंने चेंज किया है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि टाइम जनरेशन एंड मनी जनरेशन, तो ये दो बेनिफिट है आज नेटवर्क बनाने का। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रतन टाटा सर के पास ये दोनों बेनिफिट है, टाइम जनरेशन और मनी जनरेशन भी। ठीक है, गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए, अगर गौतम सर की बात करें, गौतम सर क्या है, ये बीआई में है। ठीक है, और वी आर लकी कि ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, और इन्हें कंपनी, आज ये कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और उसके साथ साथ ये वर्क भी कर रहे हैं ये बीआई में। आप लोग देख ही रहे होंगे कि अभी लॉकडाउन में गौतम सर वेबिनार ले रहे हैं, ट्रेनिंग मीटिंग्स ले रहे हैं, राइट। तो अगर हम मान लेते हैं कि गौतम सर का अगर टीम साइज 2000 है, 2000 से ज्यादा है टीम, लेकिन 2000 है, और 2000 में आपके जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट ही हैं सर। कुछ बोल सकते हैं कि पेरेंट्स भी अब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इस बिजनेस से बेनिफिट लोगों को समझ में आ रहा है, तो लोग जुड़ रहे हैं, पेरेंट्स भी जुड़ रहे हैं इस बिजनेस में। हम मान लेते हैं कि 2000 स्टूडेंट हैं जो डेली सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लास करते हैं। ठीक है, और वो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए अगर एक एक घंटा भी देते हैं पर डे, ठीक है, एक एक घंटा भी पर डे देते हैं, तो कितना आवर हो गया, 200 पीपल हैं, अगर टोटल 2000 आवर पर डे हो गया। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि गौतम सर के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो मेरे कॉलेज सीनियर हैं। ठीक है, 2 ईयर वो मेरे से सीनियर है, और आज वो उनके, अगर मैं दोस्तों की बात करूं, ठीक है, जब इनसे फर्स्ट टाइम मिला था तो मुझे, और इनसे मिलने के पहले मैं बहुत सारे सीनियर्स से मिल चुका था, तो जो बात गौतम सर में मुझे लगी ना, वो किसी और में नहीं लगी थी। जैसे एक होता है ना कि भीड़ में बोल सकते हैं कि बहुत सारे जानवर चल रहे हैं और उसी में एक बाघ चलता है या शेर चलता है, तो बाघ और शेर की चाल ही अलग होती है, चलने का स्टाइल अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है। ठीक है, तो वैसे ही मुझे भी इस पर्सन में लगा कि नहीं यार, ये जो सीनियर भैया है ना, इनमें कुछ बात है। ठीक है, उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी से रूबरू होने का मौका मिला, तो फिर समझ में आया कि वो, ये इन्होंने इस प्लेटफॉर्म से ही अपने आप को इतना डेवलप किया है, क्योंकि ये भी एक बिहार के ही लड़के थे। ठीक है, और बहुत सारे कॉलेज में भी बिहार के सीनियर्स थे और मेरे क्लासमेट्स थे, तो जो बात इनमें लगी ना, वो मुझे किसी और सीनियर में नहीं लगी। ठीक है, और कॉलेज से 5 बजे छुट्टी होने के बाद जो लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये उस टाइम अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे थे। ठीक, अपने पार्ट टाइम को यूटिलाइज कर रहे थे, सैटरडे संडे को यूटिलाइज कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर ने, इंडियन नेटवर्क मार्केटर ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना आप लोग। इफ यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस, if you are ready to sacrifice your 100 Sundays of your college life, if you are ready to sacrifice your 100 Sundays of your college life, after college life you are spent every day like a Sunday. After college life you spend each and every day like a Sunday, and today Gautam sir spent each and every day like a Sunday. ठीक है, and you know about him, वो कि वो कैसे हैं। ठीक है, तो दोस्त, आज जो भी गौतम सर के क्लासमेट्स थे, आज उनका कोई अता पता नहीं। मैं कभी कभी फेसबुक अकाउंट सर्च भी करता हूँ, ठीक है, तो जो बहुत सारे लोगों का 6 महीने पहले फोटो अपलोड हुआ है, बहुत सारे लोगों का 2 साल पहले का ही पुराना फोटो है, बहुत सारे लोगों का कॉलेज का ही फोटो है। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि सर टाइम ही नहीं है। ठीक है, जब भी टाइम मिलता है तो खुद के लिए ही टाइम नहीं है। तो आज आज आप देखिए गौतम सर को, आज खुद के लिए टाइम है या नहीं। अपने पेरेंट्स को हर साल में कहीं ना कहीं ट्रिप पर ले ही जा रहे हैं पिछले 2 साल से, राइट। तो आज सर के पास टाइम है, और कॉलेज के खाली टाइम को यूटिलाइज करके ही आज इन्होंने बोल सकते हैं कि 2000 प्लस की टीम बनाई है, राइट। और आज टाइम जनरेट किया है, किसके लिए? खुद के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा मैचिंग बोनस याद करो। जिन लोगों ने भी पिछला मीटिंग अटेंड किया था, वेबिनार, उसमें गौतम सर ने वेबिनार मैचिंग बोनस के बारे में बात किया था, ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड ऑर्गेनाइजेशन 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैचिंग बोनस अगर ऑर्गेनाइजेशन 1 से 2000 लोग हैं, अगर 1000 लोग दोनों साइड हम बांट देते हैं, ठीक है, अगर 1000 लोगों से 1 लाख बीबी, बीबी मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम, और 1 बिजनेस वॉल्यूम इज इक्वल टू अप्रोक्स ₹2 होता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना।
1 BV इज इक्वल टू ₹2। ठीक है, डायरेक्ट लिख लो। 1.79 होता है, कभी कभी 1.8 होता है, वो बढ़ते घटते रहता है। डिटेल में मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, डिटेल में आप जानो भी नहीं, समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि आई थिंक मैक्सिमम लोग नए हैं इस बिजनेस के लिए। आपको टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो बीवी 1 BV इज इक्वल टू ₹2 है। ठीक है, मैचिंग बोनस अगर 1 लाख बीवी ऑर्गेनाइजेशन 1 से होता है, 1 लाख 2 से 1 लाख बीवी ऑर्गेनाइजेशन 2 से होता है, तो टोटल इनकम बनता है 8,000। ठीक है, और एम्बेसडर बोनस दोनों ऑर्गेनाइजेशन से 10,000 बीबी 10,000 बीबी हो जाता है, तो 3486 बनता है। ठीक है, इतना पैसा रुपए बनता है, सॉरी। और रिटेल बोनस अगर 3000 का अगर आप परचेज करते हो प्रोडक्ट, तो वहां पर 10 से 20% आपको मिलता है। अगर 10% भी मिलता है तो 300 हो गए। ठीक है, टोटल मनी ऐड करेंगे तो 11786 हो रहा है। अगर मैंने तो एफबीआई में आपको बताया गया होगा 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। ठीक है, अभी गौतम सर अगर मान लेते हैं 8 टाइप्स का नहीं भी कर रहे हैं, मिनिमम वो 5 कर रहे होंगे। मैंने यहाँ पर 3 ही दिखाया है। ठीक है, और वो भी मैंने माना है जस्ट, जबकि इससे ज्यादा जब होता है। ठीक है, तो 11,000 का होता है। ठीक है, आप बताओ, जस्ट इमेजिन करो, क्या 11,000 के लिए गौतम सर को कितना टाइम देना पड़ रहा है? सिर्फ 1 घंटे का वेबिनार ही तो लेना है इस लॉकडाउन में। और इस लॉकडाउन में तो वो डेली वेबिनार सैटरडे संडे लोगों के पास होता है, तो वही सैटरडे संडे में ही बस सर मीटिंग लेते हैं। राइट, गो टू, समझ में आ गया? आई थिंक सबको ये एग्जाम्पल, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए इस एग्जाम्पल को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये आप एग्जाम्पल किसी भी पर्सन को दिखला सकते हो। ठीक है, रतन टाटा सर का भी एग्जाम्पल कि दोस्त आज वो कैसे हैं सक्सेसफुल इतने, और आज ये बीआई में भी कैसे हो। तो आज गौतम सर के पास भी तो एक प्लेटफॉर्म है ना, ये बीआई, जहाँ से आज ये इतने सक्सेसफुल बने हैं, इस लेवल तक पहुंचे हैं। ठीक है, अपने खाली टाइम को यूटिलाइज करके। और आज आपके पास सर खाली टाइम नहीं, आज आपके पास पूरा ही टाइम है, पूरा 24 आवर्स आपका है। मे भी कुछ लोगों का क्लासेज भी चल रहा है ऑनलाइन, लेकिन ठीक है, आप जब उस क्लासेज से फ्री हो जाते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह सुबह उठ करके कहीं जाना है आपको क्लास करने, घर पर ही बैठ के सारे काम करने हैं। तो कहीं ना कहीं वो ट्रैवलिंग वाला टाइम तो बच रहा है, उस टाइम को आप यूटिलाइज करना स्टार्ट कीजिए। और इस लॉकडाउन को बोल लूँ तो पूरे अच्छे से यूटिलाइज करना स्टार्ट कीजिए। सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो तो प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू। ओके, गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं ESBI। ठीक है, अगर आप लोग बिजनेस स्कूल की ये बुक का एक पॉइंट है, जब आप लोग उस बुक को पढ़ोगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। बहुत अमेजिंग पॉइंट है, जब मुझे ये समझ में आया था मैं पूरा हिल गया था कि अरे बाप रे, ये ऐसा रियलिटी है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करो, 4 क्वाड्रेंट बनाओ और ESBI लिखो फटाफट। पूरा नोट डाउन नहीं करना है, मैं बस बताऊंगा। ठीक है, उस तरह से लिखना है। ठीक है, ESBI फटाफट लेफ्ट राइट ऊपर में लिख लेना। ठीक है, इसको बोला जाता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ठीक है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ, थैंक्स निखिल जी, थैंक्स। ठीक है, तो ESBI, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में E है, सेकंड क्वाड्रेंट में S है। तो पहले 1 और 2 क्वाड्रेंट का हम लोग बात करते हैं। एम्प्लॉय, E फॉर एम्प्लॉय होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय क्या करता है? अब 2 टाइप का जॉब है, या तो प्राइवेट जॉब या तो गवर्नमेंट जॉब। तो वो पर्सन जो एम्प्लॉय है, अगर मान लेते हैं कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे 6 बजे तक काम कर रहा होगा, करेगा ना, अगर एक बैंक का एम्प्लॉय है तो। राइट, तो एक बैंक एम्प्लॉय शाम तक काम कर रहा है, तब जाकर के उसको क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। ठीक है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। ठीक है, क्योंकि जितना टाइम देगा उतना ही पैसा आएगा। मे भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में शायद पैसा कम कटता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में तो ऐसा नहीं है। ठीक है, टाइम दोगे तो पैसा मिलेगा। एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, वही बात है। ठीक है, जितना हार्डवर्क करेंगे, जितना एफर्ट देंगे, जितना कंपनी को बेनिफिट पहुंचाएंगे, उस हिसाब से हमारा पैसा मिलेगा, उस हिसाब से हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये एक एम्प्लॉय है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है,
तो सेल्फ एम्प्लॉयड का आप एक एग्जाम्पल, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के पापा का दुकान होता है, ठीक है, और जब पापा से पूछते हैं हम कि पापा आप क्या करते हो, ठीक है, तो हमारे पापा बताते हैं कि बेटा हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर रियलिटी में देखें आप लोग, ये बात उनको कभी जाके बोलना नहीं तो उनको बुरा लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो वो जो सोचते हैं उनको सोचने दो। आप किसी की सोच को, जो मेंटेलिटी 30 इयर्स से है, आप बदल नहीं सकते हो 2 मिनट में, ठीक है। ठीक है, तो आपको आपको अपने माइंड में रखना है ये बात, ठीक है। आप अपने दोस्त को ये बात बता सकते हो, किसी से आप मिल रहे हो तब आप ये बता सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ सेल्फ एम्प्लॉयड। और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन क्या होता है, खुद को जॉब दे देता है। बहुत सारे लोग एक दुकान खोल लेते हैं और उसमें अपने आप को जॉब दे देते हैं। अब कैसे? दुकान खुलेगा तो पैसा आएगा, दुकान नहीं खुलेगा तो पैसा नहीं आएगा। इस लॉकडाउन में बहुत सारी दुकानें बंद है, तो आप बताओ क्या उसको पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है, राइट। तो ये बिजनेस कैसे हो गया? बिजनेस नहीं हुआ, ये सेल्फ एम्प्लॉय हुआ। कि आप सेल्फ एम्प्लॉय हो सर, आपने एक दुकान खोल दिया, उस दुकान के अंदर अपने आप को जॉब दे दिया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, एम्प्लॉय वाला ही हाल है कि टाइम दे रहे हैं तो मनी आ रहा है, टाइम नहीं दे रहे हैं पैसा नहीं आ रहा है। दुकान का शटर खुल रहा है तो पैसा आ रहा है, दुकान का शटर नहीं खुल रहा है तो पैसा नहीं आ रहा है, राइट। अब हम जाते हैं, यही है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड, बिजनेस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। तो एक बिजनेसमैन क्या होता है, ठीक है। आज हम बात करें रतन टाटा सर की, ठीक है, या अंबानी सर की। तो आज उन लोगों ने क्या किया है, रिलायंस कंपनी खड़ा किया है, टाटा कंपनी खड़ा किया। तो ये क्या है, उनके लिए क्या है? उनके लिए एक एसेट है, ठीक है। आज रतन टाटा सर के लिए टाटा कंपनी जो है एक एसेट है, ठीक है, एसेट का काम कर रही है। आज वो जो 8,000 बोल सकते हैं, या 1,000 लोग, या 3 लाख का जो 3 लाख जो लोग काम कर रहे हैं टाटा कंपनी में या रिलायंस कंपनी में, वो लोग क्या है, वो एक एसेट ही तो है टाटा कंपनी के लिए। आज वही 3 लाख लोग, 4 लाख लोग जो भी एम्प्लॉय हैं टाटा कंपनी में, रिलायंस कंपनी में, वही लोग तो आज उनके ही वजह से तो वो सारी कंपनी चल रही है, राइट। वही लोग तो काम कर रहे हैं। तो आज वो 3-4 लाख लोग अंबानी सर के लिए या टाटा सर के लिए क्या है, एसेट ही तो है। अगर आज अगर काम नहीं करें रतन सर या अंबानी सर, तब भी उनकी कंपनी चलती रहेगी। तो ये ना हुआ बिजनेस, कि हमें काम करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बिजनेस चलता जा रहा है, ठीक है। आज अगर हम बात कर ले, बड़े बड़े जो लोग भी सक्सेसफुल पर्सन है, आज वो लोग क्या कर रहे हैं, आज वो लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए? ताकि वो एसेट क्रिएट कर पाए। और आज बिजनेसमैन क्या कर रहा है, वही एसेट से पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो आज सभी लोगों को एसेट बोल सकते हैं क्रिएट करने की जरूरत है। आज ये बीआई में भी हम क्या कर रहे हैं, आज हम टीम ही तो बना रहे हैं, और वो टीम क्या है, हमारे लिए बोल सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए काम करेगी, लेकिन उसके बेनिफिट होगी तो उससे हमारा भी बेनिफिट होगा, ठीक है। काम खुद के लिए करेगी लेकिन उससे बेनिफिट हमारा भी होगा। लेकिन वो टीम ऐसे ही नहीं बनेगी, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, अपनी टीम को टीचिंग, ट्रेनिंग, गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस देनी पड़ेगी, तभी जा करके वो टीम एक एसेट बनेगा। नहीं तो पता चला वो टीम लायबिलिटी बन गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की, इन्वेस्टर की, ठीक है। कि इन्वेस्टर क्या होता है? अब जैसे कोई भी मूवी बनती है तो वहां पर वो देखते हैं ना, फिल्म प्रोड्यूसर रहता है, तो फिल्म प्रोड्यूसर क्या करता है, पैसे लगाता है, ठीक है। फिल्म प्रोड्यूसर पैसे लगाता है, या बहुत सारी कंपनी खुलती है, स्टार्ट होती है, तो क्या होता है वहां पर, बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसे लगाते हैं। अगर आपका बिजनेस आइडिया सही है तो वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि नहीं पैसा डूब सकता है, कंपनी डूब सकती है, तो वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस में पैसा नहीं लगाते हैं। तो ये हो गया इन्वेस्टर। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि इन्वेस्टर कौन से लोग होते हैं। तो मैंने बता दिया, बिजनेस में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिल्म में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई? यस और नो आप लिखो। अगर कोई भी इसमें से क्वाड्रेंट समझ में नहीं आया हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, मैं फटाफट कर दूंगा, प्लीज। अगर समझ में आ गया तो यस, अदरवाइज जो पॉइंट समझ में नहीं आया आप लोग पॉइंट लिख सकते हो, 1 2 3 4। ओके, तो सब लोगों को समझ में आ गया? ओके, थैंक्स। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो आप लोगों ने जहां लिखा है ना, लेफ्ट
जो 1 2 है ना, उसके नीचे में एक बोल सकते हैं स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाइए, ठीक है, और राइट साइड में भी एक बॉक्स बनाइए, दोनों सामने सामने आप लोग बनाना, ठीक है। और एक बॉक्स में आप लोग लिखो, ठीक है, बॉक्स में जो लेफ्ट साइड में आपने बॉक्स बनाया है उसमें लिखो 95% 95% पीपल, 95% पीपल। हाँ, ये जैसा बॉक्स बनाया जा रहा है ऐसा ही बॉक्स आपको नीचे बना देना है, 95% पीपल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में लिखना है 5% मनी, 5% मनी, नीचे ऊपर कहीं भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो स्क्रीन पर आपको लिखा जा रहा है ऐसा आपको उस क्वाड्रेंट में नहीं लिखना है, आपको उसी बॉक्स में जो आपने स्क्वायर बॉक्स बनाया है ना, उसी बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। 95% पीपल और 5% मनी, और राइट साइड वाले बॉक्स में इसी का अपोजिट कर देना है आपको कि 5% पीपल और 95% मनी, ठीक है। लेफ्ट राइट साइड में दोनों साइड में अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो मैंने ये गलत लिख दिया था और मुझे लगभग 6 महीने तक मुझे समझ में नहीं आया था कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ, आप लोगों ने आई थिंक लिख लिया होगा, ठीक है। 5% मनी, 95% पीपल, वेरी गुड। और इस साइड में 5% पीपल, 95% मनी, राइट। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये दुनिया की रियलिटी है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में 95% पीपल है, ठीक है। और जो 5% है ना, वो मनी है। तो अब बताओ, वो 5% मनी 95% लोगों में बांटने के लिए बोला जाएगा, तो क्या होगा, आप थोड़ा ही सबको दोगे ना, थोड़ा ही आप सबको दोगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा खाना है और खाने वाले ज्यादा हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा खाना मिलेगा, राइट। अब राइट साइड में आते हैं बिजनेस और इन्वेस्टर। अब बिजनेसमैन क्या करता है, पैसे इन्वेस्ट कर देता है, एसेट क्रिएट करता है। इन्वेस्टर क्या करता है, फिल्म में पैसा लगा देता है और मस्त पैसे कमा रहा है कि नहीं है, ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं जो कि मूवीज में पैसा लगाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। मूवी ब्लॉकबस्टर होती है, 100 करोड़ 200 करोड़ पार हो जाती है, तो ठीक है। तो ये 95% मनी है और 5% पीपल है। अगर आज मैं जिससे भी पूछता हूँ कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो, तो वो बोलते हैं सर 3 में, नहीं तो 4 में। तो मैं बोलता हूँ कि तो क्या आप बिजनेस करोगे, तो सर टाइम नहीं है। तो सर टाइम नहीं है तो जब तक आप इनपुट नहीं डालोगे तो आउटपुट आएगा कहाँ से, ठीक है। हम आना तो चाहते हैं 3 और 4 में, लेकिन हम काम कौन सा कर रहे हैं, एम्प्लॉय वाला। हम पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेड के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। अपने खाली टाइम को वेब सीरीज में दे रहे हैं, मूवीज में दे रहे हैं, ठीक है। गलत सही जगह पर नहीं दे रहे हैं। तो क्या हम एम्प्लॉय वाले जगह ही पर तो रहेंगे ना दोस्त, ठीक है। बिजनेसमैन तो बनेंगे नहीं, बिजनेस पर्सन तो बनेंगे नहीं, राइट। तो आज टाइम है और आज आपके पास मौका भी है और आज आपके पास प्लेटफॉर्म भी है कि आप ई क्वाड्रेंट से निकल के बी क्वाड्रेंट में आ सकते हो। एग्जाम्पल आपके सामने गौतम सर है, ठीक है। और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग जो कि कॉलेज में रहते रहते आप आज अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और जब कॉलेज के 4th ईयर में पहुंच रहे हैं तो जॉब की जरूरत नहीं पड़ रही है, लोगों की जॉब नहीं लग रही है, वो जॉब छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो आज आपके पास टाइम है, प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है। सही प्लेटफॉर्म भी है और सही पर्सन भी है कि आपको उनसे काफी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज आपके पास टाइम है कि ई क्वाड्रेंट से निकल के बी क्वाड्रेंट में आप आ सकते हैं, ठीक है। अगर सबको ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो प्लीज राइट डाउन यस इन चैट बॉक्स। ओके, गुड, ठीक है। गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ओवर, आई थिंक हाँ। अब ये देखिए, अब हम बात कर लेते हैं बीटेक लाइफ वर्सेस जीएफबीआईएन लाइफ, ठीक है। या आप बोल सकते हो अगर लॉ स्टूडेंट हो तो लॉ कॉलेज का लाइफ वर्सेस बीटेक लाइफ, सॉरी ईएफबीआईएन लाइफ, ठीक है। तो देखिए, हर कॉलेज में आज मैंडेटरी है, कंपलसरी है 75% अटेंडेंस,
ठीक है, बहुत सारा असाइनमेंट प्रोजेक्ट मिल जा रहा है, लेक्चर्स रह रहा है, अब लॉकडाउन में भी लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है। और आफ्टर बीटेक या जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो क्या मिल रहा है आज? 3-4 लाख का जॉब, मैक्सिमम 5 लाख का जॉब, ठीक है। इससे ज्यादा का नहीं लग रहा है, बहुत सारे लोगों का तो लग ही नहीं रहा है सर, ठीक है। वीकली हॉलीडेज, ठीक है, इसमें भी क्या है, वीकली हॉलीडेज, अगर आप जॉब वाले पर्सन हो, ठीक है, तो वीक में भी काम करना पड़ रहा है, ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद क्या है, ये वी आई, अगर हम ये वी आई कर रहे हैं तो नो नीड टू अटेंडेंस, ठीक है। वो जैसे बैक बेंचर्स होते हैं ना, उनको क्लास से मतलब नहीं रहता है ना टीचर से मतलब रहता है, मस्त रहते हैं, जब मन किया आ गए, जब मन किया क्लास से निकल गए। तो ये वैसा ही है, ठीक है। कोई अटेंडेंस का जरूरत नहीं है कि हाँ सर आज मैंने एक प्रेजेंटेशन किया, 5 प्रेजेंटेशन किया। अगर आप एक दिन में एक प्रेजेंटेशन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, 5 करते हो तो भी अच्छी बात है। अब इसमें अगर आप एक प्रेजेंटेशन करोगे और 5 प्रेजेंटेशन करोगे तो किसमें ज्यादा सीखोगे, आप खुद से क्वेश्चन कर लो। 5 प्रेजेंटेशन में ज्यादा आप सीखोगे, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग लेना है यहाँ पर, जैसे कि अभी हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ सॉरी, ठीक है। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे ट्रेनिंग आपको अपने अपलाइन से सीखना है, अपने सीनियर से सीखना है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है उसको सीख लेना है, बहुत सारा असाइनमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं बनाना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, पार्ट टाइम करना है, ठीक है। पार्ट टाइम करना है, आपके पास 1 घंटा टाइम है, आप 1 घंटा करो, आपके पास सैटरडे संडे है, आप सैटरडे संडे करो, राइट। और नो नीड टू टेक परमिशन फॉर हॉलीडेज। अगर आज आपके पास टाइम नहीं है या आज आपको कहीं घूमने जाना है तो आपको अपने सीनियर से बोल सकते हो कि परमिशन नहीं लेनी है कि सर मैं वहां घूमने जाऊं कि नहीं जाऊं। हाँ, लेकिन आपके पास अगर बड़ी टीम है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने किसी, बोल सकते हो अपनी टीम में किसी रिस्पॉन्सिबल लीडर को दीजिए, या फिर अपने अपलाइन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके जाइए कि सर मैं कुछ दिनों के लिए टूर पर जा रहा हूँ, तो आप टीम को देखिए, ठीक है, मैं इतने तारीख तक आऊंगा, ठीक है। या सर मेरी फैमिली में कोई बीमार हो गया तो सर थोड़ा आपको टीम को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देनी पड़ेगी, जब बड़ी टीम है तो आपको करना पड़ेगा, वरना फिर वही बोलते हैं ना कि आपकी टीम क्या हो जाएगी, एसेट तो थी जब तक आप थे, आप 10 दिन के लिए गए तो वो लायबिलिटी बन गई और आपका बिजनेस क्या हुआ, जीरो हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का मीटिंग यहीं पर ओवर किया जाता है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि लाइफ में ना छोटी छोटी बातें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। लाइफ में बहुत छोटी छोटी बातें इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे कि कोई भी बोल सकते हो कि सीप होता है, अगर सीप जो है पानी में चल रहा है, लेकिन अगर आप उस सीप में एक होल हो जाता है, छोटा सा छेद हो जाता है, तो क्या होता है, सीप डूबने लगता है, ठीक है। सीप क्या होता है, वो डूबने लगता है अगर उस छेद को बंद नहीं किया जाए। एक छोटा होल बड़ी से बड़ी सीप को डुबा सकता है। तो वैसे ही लाइफ में क्या होता है कि छोटी छोटी बातें बहुत ही इम्पैक्ट डालती हैं बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। अब जैसे आर्मी आर्मी वाले जो लोग होते हैं, आर्मी जो सोल्जर्स होते हैं, उनकी भी अगर वो सभी लोग ट्रेंड हैं, बहुत अच्छे से बंदूक चलाने आता है, जो टैंकर है उसको चलाने आता है, सब चीज अच्छे से आता है, लेकिन अगर उनको सू न दिया जाए तो क्या वो लड़ाई कर पाएंगे, वो वार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सू, देख रहे हो, एक छोटा सा चीज है, सब चीज है उनके पास, उनका ड्रेस है, ठीक है, उनका बंदूक है, सब चीज है, लेकिन एक सू नहीं रहेगा ना तो वो वार नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो शायद जीतने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम है, एक छोटा सा सू। तो वैसे ही लाइफ में छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे आप बुक्स पढ़ने की हैबिट धीरे धीरे डालो, अगर आपके अंदर नहीं है तो, ठीक है, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात, डेली एक पेज आपको पढ़ना है, ठीक है, डेली एक पेज, इट्स माय रिक्वेस्ट। और पिछले 3 साल में इस बुक्स रीडिंग से काफी चीजें मैंने सीखा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आई होप आप लोगों को काफी चीजें मैंने सिखाया तो नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने सिखाया है, ठीक है। ये डायरी ट्रेनिंग इसको तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ ये जस्ट थोड़ा नॉलेज था, ठीक है, थोड़ा इंटरेक्शन था आप लोगों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग जो मैं लूंगा उसमें डायरी ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। मैं डायरी ट्रेनिंग करूंगा, आप लोगों को डायरी पर लिखवाऊंगा चीजें, सारी चीजें, जैसे कि हम लोग करते आए हैं,
कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है क्योंकि वो नए हैं, ठीक है। तो डेयरी ट्रेनिंग होगी। अगर आपके पास डेयरी नहीं भी मिल रहा है अभी लॉकडाउन में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करो कि कुछ पेजेस रखना, ठीक है। एक दिन में मैं ज़्यादा पेजेस तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। थोड़े थोड़े पेजेस करके हम लोग 3-4 दिन में ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग सेफ रहिए घर में, ठीक है। अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और इस बिजनेस में जुड़े हैं तो अभी टाइम है बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोल सकते हैं काम करने का, सो कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल।